क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड 18 किलोमीटर ड्यू साउथ, व्हाट इज द ओवरऑल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्वेश्चन दो यूनिट्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एक वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से रिलेटेड और दूसरा फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि एक साइक्लिस्ट है, वो पहले 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मूव करता है, उसके बाद 18 किलोमीटर साउथ की तरफ। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस तो फाइंड करना बड़ा आसान है क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा ऐड होता है। बॉडी जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव करे, बॉडी दोबारा मीन पर वापस आ जाए, डिस्टेंस ने हमेशा ऐड होना है। तो 12 किलोमीटर वेस्ट, उसके बाद 18 किलोमीटर साउथ, आप इनको ऐड करोगे तो डिस्टेंस की वैल्यू तो 30 किलोमीटर आ गई। अब 30 किलोमीटर अल्फ़ा और बीटा दो ऑप्शंस के अंदर है, इसका मतलब हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, अल्फ़ा बीटा में से कोई एक आंसर होगा। दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा वहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर लें जिसमें आप डायरेक्शंस को मेंशन कर दें कि ये हमारे पास ईस्ट, लेफ्ट की तरफ वेस्ट, फिर हमारे पास सामने नॉर्थ है तो पीछे की तरफ साउथ है। अब यहाँ पर जो हमें मोशन के बारे में कहा गया वो 12 किलोमीटर हमारे पास वेस्ट है और उसके अलावा 18 किलोमीटर हमारे पास साउथ है। तो क्या साउथ और वेस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है? तो अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है तो हम हेड टू टेल रूल से इसको ऐड करेंगे कि पहले 12 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ गया, ये पहला वेक्टर ड्रॉ किया, फिर 18 किलोमीटर साउथ, तो इसके हेड के साथ 18 किलोमीटर जो साउथ की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है उसको ऐड कर देंगे। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? चेंज इन पोजिशन। तो जो आपका इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, इसके दरमियान अगर मैं एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करने से मुझे ये पता चल गया कि मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो साउथ वेस्ट के अंदर है, और साउथ वेस्ट के अंदर अल्फा और बीटा में से कौन सी ऑप्शन है? बीटा। तो राइट आंसर आपका बीटा। और अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे क्योंकि एंगल 90 है, और एंगल 90 के ऊपर आपके पास क्या आएगा? बेस का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर। और यहाँ पर 12 और 18 का आप स्क्वायर लेंगे और उसके बाद अंडर रूट, तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर हम टाइम को बचाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं कि डायरेक्शन साउथ वेस्ट है और अल्फा और बीटा में साउथ वेस्ट बीटा। तो जब आप इसको सॉल्व भी करोगे तो तब भी आपका आंसर 12 किलोमीटर ही आएगा। अदरवाइज अगर आपके पास एक से दो से ज़्यादा ऑप्शंस होती तो आप 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ऐड करते, अंडर रूट लेते, तब भी आपका आंसर बीटा ही आता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज बीटा।